मीडिया पर्सनैलिटीज़। तो आपके बीच में ये बताना चाहूँगा कि हमारे निर्जुली, ये निर्जुली है ना जी, निर्जुली नियर ये नेरिस्ट के सामने में हम लोग को एक टायर दुकान जहाँ में टायर सेल करता है और अलाइनमेंट जहाँ में काम करते हैं, वहाँ से हम लोग को खबर मिला है 10:05 में। ये रात जो है 10:05 में हमको खबर ये मिलता है कि टायर दुकान में आग लगा है। तो हम 10:06-7 के अंदर तुरंत विदिन 1.5 मतलब मिनट में हम वहाँ से फर्स्ट टर्न आउट जो है यहाँ में निकल चुके हैं। तो फर्स्ट टर्न आउट यहाँ में 17-18 मिनट्स के अंदर वहाँ से फायर स्टेशन नहालगी से निर्जुली तक हमने पहुँचा और फायर फाइटिंग हमने शुरू किया। एंड नेक्स्ट जो है हमारा जो टर्न आउट जो है हम 10-11 में 10:11 में करीब 4 मिनट के बाद हम नेक्स्ट जो है टर्न आउट जो है निकला है। उसके बाद तीसरा टर्न आउट जो है हम 10:40 में हम वहाँ से तीसरा जो है निकला है। जैसा ज़रूरी है हम वैसे अपने टर्न आउट को कॉल करते गया। तो यहाँ में आके जब देखा है तो ये एक टायर का दुकान है, इसका नाम है MS जत ए टायर सर्विसिंग। और यहाँ पे टायर का सर्विसिंग भी करता है, सेल भी करता है और ये अलाइनमेंट भी, टायर का अलाइनमेंट भी यहाँ पे ये मिलाते हैं। तो इस दुकान का जो ओनर जो है उसका नाम है श्री जाहिदुल इस्लाम। जाहिदुल इस्लाम जो है इसको ये दुकान को चलाते हैं। उसके बाद ये बिल्डिंग ओनर जो है, ये बिल्डिंग एक G+3 है। तो ग्राउंड फ्लोर में ये दुकान थे। ये बिल्डिंग का ओनर जो है श्री तोक तमा, ये बिल्डिंग का G+3 का बिल्डिंग का ओनर जो है तोक तमा, इसके लाइसेंस पे अभी जो है जाहिदुल इस्लाम जो है वो दुकान चलाते हैं। और आपकी तरफ से एनी मोर क्वेश्चन? हम सबसे पहले आके उसका जो है एक एग्ज़िट है, यहाँ में एक्चुअली बिल्डिंग बायलॉज का हिसाब से अगर G+3 है, स्टेयरकेस 2 होना चाहिए, तभी भी यहाँ पे शायद 1 है। तो हमने उस साइड को हमने कंट्रोल किया, आग उस साइड में आने नहीं दिया। तब वहाँ का जितने भी यहाँ का ऑक्यूपेंट है वो लोग बाहर निकल गया। तो ऑक्यूपेंट का बाहर निकलने का कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन स्मोक जो है उधर ऊपर तक पहुँच गया तो उसमें सफोकेशन हो सकता था। लेकिन सफोकेशन होने से पहले वो सबको हम लोग ने एवाकुएट किया। अच्छा सर, ये शॉर्ट सर्किट का ये आग जो लगा था उसका कुछ कारण कुछ पता चला है? ऐसा मालिक का जो है इसका जाहिदुल इस्लाम जो दुकान को जो चलाते हैं उसका स्टेटमेंट का हिसाब से वो बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लग गया। और इसके साथ साथ वहाँ में जो कॉरिडोर में ग्राउंड फ्लोर में कॉरिडोर है, तो 2 घर का बिल्डिंग का जो कॉरिडोर है रास्ता पे, वहाँ में 4 जो है स्कूटी रखा। यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे लिखा है, वो डिटेल्स हम लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग लिख लेंगे। 4 स्कूटी और एक जो है अपाचे TVS ये बाइक, एक जो है एक बुलेट जो है वो सबको झल गया मैंने। तो आप लोग भी उधर जाके देख सकते हैं, वो ये में कॉरिडोर में यहाँ में है। और जितने इसका जो दुकान का जो है सामान, एक्चुअली मेन सामान जो है इसका, ये एक टायर चेंजर एक मशीन थे, व्हील अलाइनमेंट ये वाला मशीन थे, उसके बाद व्हील को बैलेंसिंग करने वाला मशीन थे, उसके बाद नाइट्रोजन टैंक थे और नाइट्रोजन मशीन थे, और न्यू टायर जो है बहुत थे, उसको भी पूरा जल गया। उसके बाद ये कंप्रेसर मशीन भी थे, वो सब को एकदम टोटली जल गया। और इसका जो है एक नीचे में जो है अंडरग्राउंड एक ये है बेसमेंट है। बेसमेंट में वो लोग टायर जो है रखता था, टायर को स्टोर करता था। लेकिन उस स्टोरिंग टायर को हमने फायर सर्विस ने इतना एक्टिवली काम करने की वजह से तो इसको हमने एक टायर को भी जलने नहीं दिया, उसको सब मतलब हमने बचा लिया। और हमारा इधर जो है 3 गाड़ी हम फायर टेंडर लेके आए थे, उसमें टोटल जो है हमारा स्ट्रेंथ जो है हमारा 17 जो है स्ट्रेंथ यहाँ पे आए थे। काफ़ी हमारा स्ट्रेंथ आए थे। इसमें फायर
के साथ साथ हमारे SDRF के जवान जो है हमारे फायर स्टेशन में हमारे SP साहब ने तैनात करके रखा है, वो लोग भी 5 हम लोग के साथ आए थे। हम सब कुल मिला के 17 और जितने भी यहाँ का हमारे SDPO नाहरलगुन और OC निर्जुली PS का और जितने भी ट्रैफिक पुलिस है वो सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके मदद से हमने इस आग को काबू में लाया और फायर फाइटिंग जो है हमारा 10:25 से हमने शुरू किया, 11:50 को हमने ख़त्म किया और अंदर कंट्रोल में लाया और G+3 जो है उसको हमने बचाया। और ये एक नाइबर इसका पड़ोसी एक जो है उसमें भी एक 2 व्हीलर स्पेयर पार्ट है, उसमें भी एक पार्ट्स को भी हमने जलने नहीं दिया, उसको भी हमने बचा लिया। जैसे कि आप लोग बहुत समय से मतलब आप लोग यहाँ पे है, तो अलग अलग जैसे कि ज़्यादातर अरुणाचल में तो शॉर्ट सर्किट का केसेस होते हैं, इसका तो पता नहीं है क्या है, लेकिन मतलब इस तरह का जो आपको लगता है कि अभी का आप लोग जो जिस तरह का मैकेनिज़्म यूज़ करें, जैसे पानी हो गया या इतना टेक्निकल चीज़ तो हमको आइडिया भी नहीं है, तो आपको लगता है ये जो करेंटली जो आप लोग टूल्स या मैकेनिज़्म जो मैन फोर्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये जो इनफ है क्या, या आपको लगता है कि सफिशिएंट है क्या टैकल करने के लिए, या इसको काबू फायर को फाइटिंग करने के लिए ये इनफ है लगता है ना, और एडिशनल आना चाहिए? बीइंग ए एक्सपर्ट और ट्रेन पर्सन तो 17 जो है मेंबर जो है इस फायर के लिए इनफ है। इसमें कोई हम ये नहीं बोल सकते कि हमें कम है, नहीं बोल सकता है। ये जो है इस फायर के लिए हम इनफ है। फायर जो है एक स्मॉल फायर होता है, एक मेजर फायर होता है और एक बहुत लार्ज होता है, तो उस हिसाब से तो हमको आदमी ज़रूरी होता है। लेकिन इस फायर के लिए एक यहाँ में दुकान पे लगा, लेकिन बहुत बुरी तरह से लगा। इसके लिए जो है अभी का 17 जो है फायर फाइटर जो है वो इनफ है। बेसिकली ये जो आपका तो ये जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन फोर्स को बता रहा है ना जी। लेकिन आपका जो जिस तरह का मैकेनिज्म है, मशीनरी से ये सब इनफ है क्या, मतलब और एडिशनल जैसे कि अपग्रेडेड अलग अलग जगह में कंट्रीज में देखते हैं और अपग्रेडेड भी होता है ना, तो ये आपके लिए इनफ है ना? आपको लगता है और भी मशीनरीज लाना है और आप लोगों को और ट्रेनिंग्स देना है? हम मेन डिप्लॉयमेंट ऑफ ज़्यादा जो लोग हैं उसको नहीं बोल रहे, लेकिन वो भी ज़रूरी, लेकिन जो मशीनरीज टेक्नोलॉजीज़ या इन टर्म्स ऑफ आपका जो आउटफिट है फायर फाइटिंग करते समय में, ये सब आपका कितना फिजिबल है फायर फाइटिंग करते समय? फायर्स जब आप फाइट करते हैं ना, तो ये जो आप ड्रेसेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कितना फिजिबल है? एक्चुअली हम लोग जो है हमारा जो है फायर फाइटर का बहुत प्रकार का हमारे ये यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे कि अप्रोक्सीमेट सूट होते हैं और वो जो है कुछ रेसिस्ट करते हैं माने फायर को। तो हम अगर जैसा ज़रूरी है उस हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा हीट हमको अगर नहीं घुसने देता है तो हम एक मतलब अप्रोक्सीमेट सूट जो है हम पहन के घुसना था, लेकिन हम जो है हमारे इस दांगरी से भी हम जो है इस फायर फाइटर को हम फाइटिंग कर सकते हैं, इसलिए इस दांगरी को हमने इस्तेमाल किया। और हम हमेशा हमारा फायर सेफ्टी पर्सनल गियर कहते हैं, वो हमेशा हेलमेट है जिससे अपने ये के लिए बचाव के लिए, और घाम बूट होते हैं, और जब ज़रूरी है हम ग्लव्स से। तो हमारे जो है अभी जो है जो हमने जो इक्विपमेंट्स लाया, दिस इज़ इनफ फॉर दिस फायर फाइटिंग। और यहाँ में भी ऊपर में भी आप लोग भी देख रहा होगा जो इसमें भी पार्शियली डैमेज हुआ है, ऊपर में जो जितना भी पोस्टर वोस्टर जो था वो सब भी गली है। महसूस हो रहा है ये जो मैं कवर मिला है, ये 9 आग जो शुरुआत हुआ ये 9:45 ऐसे में यहाँ का लोग जो है हमको फ़ोन करने के साथ ही साथ मैं वहाँ फायर स्टेशन में फ़ोन किया तो उन लोग पूरा एकदम रिस्पॉन्स किया और साथ ही साथ आया। अराउंड 20 मिनट जैसे लगा और उन लोग का आने के बाद अभी दूसरा घर को चोट नहीं पहुँचाया। ये घर में जो हमारा ब्रूम 1 का जो ज़िला है उसका जो बिल्डिंग है, मैं थोड़ा दुखी है क्योंकि मेरा जो लीडरशिप में हमारा ये मार्केट में 2 टाइम्स जो आग जला है। लास्ट 2 साल पहले हुआ लोअर मार्केट में हुआ है और अभी ये सेकंड टाइम्स। तो मैं
सरकार को जितना भी जो अथॉरिटी को मैं कंसर्न अथॉरिटी को मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारा निर्जुली में फायर स्टेशन का बहुत ज़रूरी है और हम लोग यहाँ का यूथ और हम लोग मिलके कम से कम 10-15 साल से हम लोग डिमांड कर रहे कि यहाँ में फायर स्टेशन होना चाहिए। यहाँ में निर्जुली में फायर स्टेशन रहेगा तो निर्जुली बहुत बड़ा बस टाउन बन गया और उसके बाद में ये दिमू को कवर कर सकता है और फिर ये आपका करसिंगसा दोबम वगैरह को भी कवर कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ का जो लोकल एमएलए को आपको मैं रिक्वेस्ट है हमारा निर्जुली मार्केट वेलफेयर कमेटी की तरफ से और ये यहाँ का जो होम डिपार्टमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता है यहाँ फायर स्टेशन का बहुत ज़रूरी है। और आज जो हुआ है बहुत सारा मैंने घटना ये जो लॉस हो गया काफ़ी मैंने अच्छा जो बड़ा बड़ा जो मशीनरी था एलिमेंट था और फिर जितना टायर स्टोरेज किया वाला उसका जितना भी जो टायर जो एयर रिफिलिंग करता है नाइट्रोजन गैस मशीन सब कुछ पूरा ये डैमेज हो गया। मैं थोड़ा दुख है और इसको मैं देखते हुए मैं कल में हमारा जो निर्जुली मार्केट वेलफेयर कमेटी जो है मीटिंग बैठेंगे और ये इसको थोड़ा सा मैं कंपनसेट करने का हमारा ये जितना भी जो दुकानदार शॉपकीपर से जितना भी मैं कुछ मदद लेके मैं इसको कंपनसेशन देने के लिए मैं कोशिश करूँगा।